नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। विज्ञान का टॉपिक है दोस्तों, 40 में 40 करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों बिहार एसएससी में। मॉक टेस्ट नंबर 35 है दोस्तों। डेली एक मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों, डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले एक वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, ये जो स्थित है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। कहाँ दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कवकों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है न्यू मैथमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यू मैथमेटिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। कहाँ ये अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है तो लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रतिपादन करने वाले स्लाइडेन और एफ स्वान। कौन है दोस्तों? स्लाइडेन एफ स्वान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, शैवालों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है दोस्तों? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है जो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों पुणे में। कहाँ दोस्तों? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो स्थित है दोस्तों पुणे में। यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है दोस्तों। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, अंगूरों का उत्पादन जो संबंधित है दोस्तों बीटी कल्चर से। किससे दोस्तों? बीटी कल्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है तो कौन कहलाता है दोस्तों? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, नेत्र रोग का जो चिकित्सक कहलाता है ऑप्टोमोलॉजिस्ट क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो ऑप्टोमोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? वेटरनरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों इज्जत नगर में। कहा दोस्तों? इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है दोस्तों? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है गांधीनगर है। प्लाज्मा कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है करनाल में। कहाँ है? करनाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? बीआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है फुल नेम इसका दोस्तों। और इन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों ट्राम्बे में। कहा दोस्तों? ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये गुड़गांव में है। कहा दोस्तों? गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवों में पाए जाने जीवों में पाए जाने वाले कहलाते क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये कहलाता है पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले कहते हैं क्या? पैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो कहलाती है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले तो लैमार्क और ट्रेविरेंस। कौन है दोस्तों? ट्रेविरेंस, लैमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये अवस्थित है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है दोस्तों? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मधुमक्खी पालन संबंधित किससे दोस्तों? मधुमक्खी पालन संबंधित किससे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मधुमक्खी पालन संबंधित है दोस्तों एपी कल्चर है। किससे दोस्तों? एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखना, सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कहा जाता है लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक।
ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जंतु विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो याद रखना तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना तो ये संबंधित है दोस्तों हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट है जो किससे संबंधित है दोस्तों? तो हृदय से। हृदय से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो याद रखना तो दोस्तों ये है मनुष्य का नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है अनीरोलॉजी। क्या बोला था? अनीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना तो मानव विकास का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला था? एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो याद रखना ऑस्टियोलॉजी में जो अध्ययन होता है तो अस्थियों का। किसका? अस्थियों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये अवस्थित है दोस्तों लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये अवस्थित है दोस्तों कहाँ? कटक में। कहाँ है दोस्तों? कटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या बोलता है? एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों जो इस बार एग्जाम में आने की 100% चांस है दोस्तों, क्योंकि पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय। थैंक्स यू। बाय।